एक घन की प्रत्येक भुजा दोगुना करने पर इसका आयतन कितना गुना हो जाएगा। घन का आयतन पूरा चीज पहले फॉर्मूला बता दीजिए। घन का एक चैप्टर चल चुका है जिसमें 3-4 फॉर्मूला ही थे। बोलिए घन का आयतन एक क्यूब। घन का विकर्ण √3a। घन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 4a²। घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 6a²। बस इतना ही है। अब इसमें एक बात हम आपको बताए थे कि जो कुछ पूछा जाएगा बस उसी का फॉर्मूला लगा दीजिएगा, आंसर एकदम आराम से आ जाएगा। उसने बोला कि एक घन की प्रत्येक भुजा को दोगुना किया जाए तो इसका आयतन कितना गुना हो जाएगा। तो पहला चीज कि घन का भुजा हम मान लेते हैं कि a होगा, a ही मान लेते हैं। घन का भुजा a होगा तो अभी आयतन क्या होगा, a क्यूब होगा। घन का आयतन क्या हो जाएगा, a क्यूब। अब बोलता है ना कि घन की भुजा को हम दोगुना करना चाहते हैं, ठीक है 2a कर लेंगे। तो अब आयतन इसका क्या होगा, तो आयतन होता है क्या, a क्यूब। तो a का मतलब अभी क्या है 2, तो 2 का क्यूब क्या होता है 8a क्यूब। तो पहले आयतन कितना था a क्यूब यानी 1 था। अब आयतन कितना हो गया 8a क्यूब हो गया। तो पहले 1 था और अब 8 हो गया। कै गुना है 8 गुना है। ऑप्शन सी। देखिए यहाँ मैंने भुजा माना a, तो इसका आयतन क्या हो जाएगा a क्यूब हो जाएगा। अब क्या करना है कि भुजा को दोगुना करना है। तो पहले a था, अब भुजा हो जाएगा 2a। तो अब आयतन क्या होगा, तो आयतन होता है a क्यूब। a क्या है 2 है, तो 2a का क्यूब क्या हो जाएगा ha का क्यूब हो जाएगा। यानी 1 से 8 बन गया। तो यही पूछा गया है कि कितना गुना हो जाएगा, तो 8 गुना हो जाएगा और 8 का आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। 3 घन की भुजा 3:4:5 में है। इन्हें पिघलाकर एक नया घन बनाया गया है जिसका विकर्ण 12√3 सेंटीमीटर है। इन घन की भुजा अभी हम लोग शुरुआत में जब स्टार्ट किए हैं तो बता चुके हैं कि हम लोग सिर्फ सिंगल आकृति पढ़ेंगे। घन है तो घन, घनाव है तो घनाव, बेलन, शंकु जो भी रहेगा सिंगल आकृति। जब सभी चीज का सिंगल आकृति पढ़ लेंगे तो फिर लास्ट में हम लोग 7-8 क्लास चलेगा, किसी में भी कोई आकृति बन सकता है। फिलहाल एक नोट लिखिए, अगर किसी आकृति को पिघलाकर दूसरी या वही आकृति बनाई जाए, दूसरी आकृति को पिघलाकर अगर वही आकृति बनाई जाए तो दोनों का आयतन बराबर होगा। 3D में ये मेन कंसेप्ट है, सिर्फ यही मेन है, क्योंकि आगे जितने सवाल बनेंगे ना वो सिर्फ पिघलाएगा। तो मैंने कहा कि अगर किसी आकृति को पिघलाकर दूसरी आकृति बनाइए या वही आकृति बनाइए, दोनों का आयतन क्या होगा बराबर होगा। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, पिघला रहे हैं। क्या पिघला रहे हैं, 3 गो छोटे छोटे घन को पिघला करके एक और घने बनाना चाहते हैं। यानी कुल मिलाकर के आप कह सकते हैं कि वो छोटे छोटे डिब्बा 3 गो था, इनको पिघला करके, लोहा का डिब्बा 3 गो था, ये थे छोटे छोटे, और इन्हीं तीनों डिब्बा को पिघला करके एक बड़ा सा डिब्बा बना रहा है, घने बनाना है। लेकिन दूसरा भी आकृति बनाते तो आयतन क्या होता बराबर होता। दूसरा भी आकृति बनाएंगे तो आयतन क्या हो जाएगा बराबर। तो हमको पता चल गया कि अगर मैं किसी आकृति को पिघलाकर दूसरी आकृति अगर बनाता हूं तो आयतन उसका क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा। तो हमको पता चल गया कि आयतन बराबर हो गया। इसके बाद हमने एक बात बताया था कि क्वेश्चन में जो कुछ दिया रहेगा बस उसी का फॉर्मूला लगाइएगा। तो आप देखिएगा 3 गो घन को पिघला रहे हैं और तीनों घन को पिघला करके एक नया घन बना रहे हैं। तो जब नया घन बनेगा ना तो उस घन का विकर्ण आएगा 12√3 सेंटीमीटर। उस घन का विकर्ण क्या आएगा 12√3 सेंटीमीटर। तो पहला चीज कि जो घन आ रहा है, जो चीज घन आ रहा है उसी घन का विकर्ण, मतलब एक बड़ा सा घन बनेगा और उसी घन का विकर्ण आपसे दिया गया है। तो जो दिया गया है पहले उसका फॉर्मूला लगा लीजिए। तो बड़ा घन का विकर्ण दिया गया है, तो बड़ा घन चाहे कोई भी घन है, घन का विकर्ण ना है, तो घन का विकर्ण अभी रुक जाइएगा, छोड़ दीजिए।
घन का जो विकर्ण है वही फॉर्मूला लगेगा। तो घन का विकर्ण है √3a और इसी का विकर्ण दिया हुआ है हमारे पास 12√3 सेंटीमीटर। तो √3 और √3 खत्म। a का वैल्यू कितना आया? 12 है। a का वैल्यू कितना आया? 12 आया। इसका मतलब है कि जब मैं इन 3 को घन को पिघलाऊंगा ना तो बड़ा सा जो घन बनेगा उस घन का विकर्ण तो दिया हुआ था, लेकिन उस घन के विकर्ण के सहारे हमने यहाँ से भुजा निकाल लिया। तो बड़ा सा जो घन बनेगा उस घन का जो एक भुजा होगा वो 12 सेंटीमीटर का होगा। तो उस घन के सहारे, उस विकर्ण के सहारे हमने उसका भुजा कितना निकाल लिया? a निकाल लिया। a मतलब 12 निकाल लिया। तो अब यहाँ पर 3 को घन जो आप पिघलाने जा रहे हैं, उन तीनों को जब आप पिघलाइएगा तो जो सामने वाला बन रहा है उसी के ना आयतन के बराबर होगा। तो इनका आयतन निकालिए। जब भी रेशियो दिया रहेगा आप उसमें x गुना जरूर करेंगे, नहीं तो आपकी गलती होने का चांसेस बना रहेगा। तो ये है 3x, इसका क्यूब, आयतन मतलब a क्यूब। एक और भुजा है 4x, उसका आयतन a क्यूब। एक और भुजा है 5x, उसका आयतन a क्यूब। इनको पिघला करके एक घन बनाएंगे और वो जो घन बनाएंगे ना तो उस घन के आयतन के इक्वल हो जाएगा, उस घन के आयतन का इक्वल हो जाएगा। तो इनका यहाँ से करेंगे तो 27x क्यूब, ये करेंगे तो 64x क्यूब और ई करेंगे तो 125x क्यूब, जोड़ेंगे तो आएगा 216x क्यूब। तो 216x क्यूब क्या बन रहा है? तो 216x क्यूब जो बन रहा है वो एक बड़ा सा घन न बनाएगा तो उस घन के आयतन के बराबर होगा, और वो वाला जो घन का आयतन होगा वो बड़ा वाला a क्यूब बनाएगा। ये भी बड़ा वाला था, बड़ा वाला a क्यूब बनाएगा। तो अब बताइए a क्यूब अगर 216 है तो a का मान कितना होगा? 6x होगा, इसलिए क्योंकि 6 का क्यूब कितना होता है? 216 होता है। तो हमारे पास a आ गया 6x और यहाँ पर a आ रहा है 12। तो आप कह सकते हैं कि 6x का वैल्यू 12 है तो x का वैल्यू कितना आएगा? 2। तो x का वैल्यू अगर 2 आएगा तो इस सब में तो x से गुना था, x से गुना था, तो 2 से गुना करेंगे तो 2 तिया 6, 2 चौका 8, 2 बचे 10। इसका मतलब इन घन की जो भुजा है वो 6, 8, 10, 6, 8, 10। अब आइए फिर से हम इसको समझा रहे हैं। मैंने कहा कि अगर कोई भी आकृति को पिघलाएंगे तो वह जो भी आकृति बनेगा उसके आयतन के बराबर होगा। तो हम 3 को घन को पिघलाएंगे और तीनों घन का आयतन बड़े वाले घन के आयतन के बराबर होगा। तो इन तीनों घन के आयतन का योग तो 3x का क्यूब हो जाता है, डायरेक्ट कर लीजिए आप, 27x क्यूब, 4 का हो जाएगा 64x क्यूब और 5 का हो जाएगा 125x क्यूब। ये जब पिघल करके एक में जुटेगा ना तो बड़ा वाला आयतन का इक्वल होगा, बराबर हो जाएगा। जोड़ेंगे तो आ जाएगा 216x क्यूब बराबर a क्यूब। इसका क्यूब हटाएंगे तो a आएगा और a आ जा रहा है हमारे पास यहाँ पर, क्योंकि 216 किसका होता है? 6 का होता है। तो a आया हमारे पास 6a। अब आइए यहाँ पर, अब आपके पास बड़ा वाला घन के बारे में दिया गया था कि अगर पिघलाएंगे ना तो उसका विकर्ण बनेगा ये। तो विकर्ण का फॉर्मूला होता है √3a बराबर, ये दिया जा रहा है आपको 12√3। √3 और √3 कैंसिल, a का वैल्यू मेरे पास आया 12 और यहाँ a का वैल्यू कह रहा है कि 6x है। तो आप कह सकते हैं कि 6x का वैल्यू 12 है, तो 6x का वैल्यू 12 है तो x का वैल्यू कितना आएगा? 2। तो 2 से इसमें गुना करिए तो 2 तिया 6, 2 चौका 8, 2 पचे 10, यानी तीनों जो घन होंगे उनकी भुजा 6, 8 और 10 सेंटीमीटर होंगे। 2 घन की भुजा क्रमशः 5 सेंटीमीटर तथा 1 सेंटीमीटर है। छोटे घन तथा बड़े घन के कुल क्षेत्र पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात बताएं। कल ही आपको हम बताए थे, या पिछला वीडियो में आप देख लेंगे कि अगर क्षेत्रफल पूछेगा ना तो केवल स्क्वायर कर दीजिएगा ना, क्योंकि रेशियो में है, बाकी जो बचा हुआ पोर्शन रहेगा वो कट जाता है। तो छोटा घन के लिए 1 का स्क्वायर 1 और 5 का स्क्वायर 25, आंसर होगा 1:25 हो गया। अब कुल पृष्ठ क्षेत्रफल का अगर हम फॉर्मूला लगाने चलेंगे तो लगा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। छोटे घन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल मतलब 6a स्क्वायर, अनुपात चाहिए अनुपात लिखिए। बड़े घन का
बड़े घन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल 6a², छोटे घन का जो भुजा है वो 1 है, तो 6 से 6 तो गया, छोटे घन का भुजा 1 है, 1 का स्क्वायर 1 होगा, बड़ा घन का भुजा 5 है, 5 का स्क्वायर 25 होगा, आंसर होगा 1:25। ये भी करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर अनुपात पूछता है तो बस डायरेक्ट आपको ध्यान इस बात का रखना है कि सीधा आप स्क्वायर कर दीजिएगा, तो 1 का स्क्वायर 1 और 5 का स्क्वायर 25, आंसर क्या होगा 1:25। 3 घनों की भुजा 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर है। इन्हें पिघलाकर एक नया घन बनाया गया है। छोटे घन के कुल पृष्ठ तथा बड़े घन के संपूर्ण पृष्ठ का अनुपात बताना है। पहला चीज तो हम जानते हैं कि अगर हम किसी आकृति को पिघला करके दूसरी आकृति बनाते हैं तो दोनों का आयतन बराबर होगा, यानी 3 गो छोटे छोटे घन को जब हम पिघला करके एक बड़ा घन बनाएंगे तो बड़ा वाला घन का आयतन और छोटे घन के आयतन का योग आपस में क्या होगा, बराबर होगा। जैसे मान के चलिए कि एक बड़ा सा डिब्बा है, उसमें हम एक गिलास पानी डाल रहे हैं, तो बड़ा वाला डिब्बा में अगर मैं 3 गिलास पानी डालूंगा तो तीनों गिलास का पानी बड़ा वाला डिब्बा में अटने तभी अटेगा जब इन 3 गिलास के पानी के योग के बराबर उसमें खाली जगह रहेगा, तभी ना। तो इसी तरह से जब हम इसको पिघलाएंगे ना तो इनका जो आयतन होगा, इनके तीनों के आयतन का योग बड़ा वाला आयतन के बराबर होगा। तो आयतन का घन का आयतन होता है AQ, तो घन का आयतन AQ, इनको पिघला करके जब जोड़ेंगे ना तो एक बड़ा सा घन तैयार होगा और उस घन का आयतन आपस में बराबर होगा। बड़ा वाला घन को मैंने A मान लिया, बड़ा वाला A मान लिया, तो आयतन का फॉर्मूला होता है AQ। तो इनको पिघला करके जब हम जोड़ेंगे ना तो बड़ा वाला घन के बराबर आ जाएगा। तो जब हम इसको करेंगे तो 27, 64, 125 कितना होता है 216। अगर AQ का वैल्यू 216 है तो A का वैल्यू कितना है 6। A का वैल्यू कितना है 6 है, यानी बड़ा वाला जो घन आने वाला है उस घन की एक भुजा 6 सेंटीमीटर की है। तो अगर उस घन की एक भुजा और वो भी बड़े वाले घन की भुजा अगर 6 है तो बड़ा वाला घन, तो पहले देखिए सब छोटा घन पूछा, बाद में बड़ा घन पूछा, यानी बड़ा वाला जो घन होगा वो लास्ट में होगा। तो बड़ा वाला घन अगर 6 है तो 6 का मल्टीपल लास्ट में 18 है, ऑप्शन से यहीं से मार के निकल लेंगे, क्योंकि यहाँ देखिएगा लास्ट में अगर ये 6 है, रेशियो जब भी टूटेगा ना या कटेगा वो 6 का मल्टीपल में ही जाएगा। तो जब वो 6 का मल्टीपल में जाएगा तो 6 से कटने वाला 36 18, ऑप्शन सी। अब देखिए बनाएंगे, अभी तो छोटा सा चीज निकला है, अभी बहुत कुछ बाकी है। अभी आप क्या निकाले हैं, आप निकाले हैं कि जब 3 गो घन को पिघला के एक बड़ा घन बनाएंगे तो उस घन का भुजा क्या होगा, तो उस घन का जो भुजा होगा वो 6 होगा, 6 सेंटीमीटर। अब सवाल समझिएगा, इस जगह पर आप गलती किए होंगे। उसने एक वर्ड बोला कि छोटे घनों के कुल संपूर्ण पृष्ठ, मतलब छोटे छोटे जो घन हैं इनके संपूर्ण पृष्ठ आपको चाहिए। संपूर्ण पृष्ठ का फॉर्मूला होता है 6a²। तो अगर मैं ये कहूं कि छोटे छोटे घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल तो 6a², इसका मतलब है 6a² का मतलब हुआ 3 का स्क्वायर। अगला वाला के लिए फिर भी 6a² का मतलब 4 का स्क्वायर, प्लस अगला वाला का लिए भी 6a², a का मतलब 5 का स्क्वायर 25। ये छोटे छोटे घन के कुल संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल का योग बड़े वाले घन के संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात बताना है। तो ये तो रहा छोटा वाला घन। अब आइए बड़ा वाला घन, तो बड़ा वाला घन के लिए 6a², लेकिन इसका a कितना है 6 का स्क्वायर, उसका a कितना है 6 का स्क्वायर। अब देखिए तो सब में 6 कॉमन दिख रहा है, तो आप कॉमन 6 ले सकते हैं, क्योंकि आपको प्लस माइनस के बाद आपको पता है कि अगर सेम चीज दिखाई दे तो उसको कॉमन ले लेते हैं। तो सब में 6 है, 6 कॉमन ले लिए, बचा 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, बराबर में 6 गुने 6 का स्क्वायर कितना 36। ये 6 और ये 6 खत्म। जब हम इसको जोड़ेंगे तो आ जाएगा आपका 50, ये रहा 50 और ये रहा 36। काटिएगा तो 25 बार में 2 से काटिएगा तो 25 बार में, और ये वाला
18 बार में, लास्ट में 18 आया, आंसर आएगा 25:18। अब जल्दी में कैसे बनेगा, तो जल्दी में तो हम यहीं से बना लिए, उसके बाद सेकंड स्टेप लिखे। दूसरा चीज, जब आप सीख जाइएगा ना तो आपको पता चल रहा है कि जब मैं संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल का योग कर रहा हूं तो सब में 6 जा रहा था, तो हम शुरुए में सब में 6 लिखते। अब एक बार फिर से देखिए, अब एग्जाम में कैसे बनाते हैं। एग्जाम में तो खैर हम यहीं से आंसर मार चुके थे, फिर भी अगर सॉल्यूशन करना पड़ता तो भी फिर देखिए कैसे। उसने बोला कि तीनों को पिघला के एक बड़ा सा घन बनाएंगे, तो हमको पता है कि इन तीनों के आयतन के बराबर उसका आयतन होगा। तो ये रहा 27, ये रहा आपका 64 और ये रहा 125। 125, 64 और 27 जोड़ेंगे तो 216 और 216 6 का क्यूब होता है, यानी ए आ गया 6। 6 का मल्टीपल 18। एक लाइन में यहीं से खत्म हो जाएगा। फिर भी अगर आप स्पीड में और बनाना चाहते हैं पूरा पूरी, तो पूरा बनाइए। इन तीनों का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल था, कुल पृष्ठ क्षेत्रफल में 6 होता है और आप जोड़ने वाले हैं तो 6 सब में तो कॉमन आने वाला है। तो कुल पृष्ठ क्षेत्रफल यानी ये रहा स्क्वायर, क्षेत्रफल मतलब स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25। इनको जोड़ेंगे तो आ गया हमारे पास 50। और ये रहा 6 और 6 का स्क्वायर कितना होता है 36। 6 6 खत्म, काटेंगे तो ये रहा 25 और ये रहा 18। उसी जगह 1 से 1.5 या 2 लाइन में काम खत्म हो जाएगा। अब लेकिन ये कब होता है, सीखने के बाद। आप इसको ढंग से प्रैक्टिस पहले करिए, और जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना वह एक एक स्टेप गायब होते चला जाएगा। जैसे आप 2 बार प्रैक्टिस करेंगे तो इसका एक आध स्टेप गायब होगा, 5-6 बार प्रैक्टिस करिएगा तो 3-4 स्टेप गायब हो जाएगा, और जितना प्रैक्टिस करिएगा उतना ओरली बनने लगेगा। तो प्रैक्टिस जितना ज्यादा आप करेंगे उतना करना पड़ेगा। वीडियो सब चीज अवेलेबल है। 3D छोड़िए, एडवांस पोर्शन एक बार में आप कभी नहीं सीख सकते हैं। नया स्टूडेंट एक बार में समझ में ही नहीं आएगा, तो आप इस चैप्टर को खत्म होते तक इस वीडियो को जितना ज्यादा हो सके कम से कम 3 बार देख लेंगे, क्योंकि 3 बार देखने का मतलब हुआ कि आप 3 बार पढ़ लिए। और अब एक ही चीज अगर कोई 3 बार आपको पढ़ाए और समझाए ना, तो कोई भी स्टूडेंट पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा, स्पष्ट हो जाएगा, समझ जाएगा। तो इसको जितना ज्यादा हो सकेगा देखते रहना है, और सारा चीज फिर ये आपको एकदम आसान नजर आने लगेगा। शुरू में तो लगेगा, लेकिन उसके बाद फिर एकदम आसान हो जाएगा। एक घन का आयतन तथा संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल के संख्यात्मक मान बराबर है, यानी कहने का मतलब है कि आयतन और क्षेत्रफल आपस में बराबर है। तो इस घन के प्रत्येक फलक का क्षेत्रफल क्या होगा। पहले ये बताइए कि घन का जो फलक होता है वो कौन से आकार का होता है, वर्गाकार होता है, यानी वर्ग का क्षेत्रफल आपसे पूछ रहा है। घन का फलक कैसा होता है, वर्गाकार होता है। वर्गाकार का क्षेत्रफल क्या होता है, ए स्क्वायर। इसका मतलब हुआ कि ए स्क्वायर पूछा है आपसे, क्या पूछा है, ए स्क्वायर। उसने कहा कि घन का आयतन बराबर है, घन का आयतन ए क्यूब होता है और संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 6a स्क्वायर। ये आपस में क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो इसका 2 पावर से इसका ही पावर खत्म, ठीक है, मतलब ये केवल 2 पावर से नहीं, ई पूरा 2 से इसका पावर खत्म, बचा ए का वैल्यू कितना है 6 आया। तो आपका ए थोड़ा ना पूछा है आपसे, तो ए स्क्वायर पूछा है। ए स्क्वायर कितना है 36 है, क्योंकि इसके हम शुरुआत में जब घन लिखवा रहे थे तो समझा दिए थे कि घन का जो प्रत्येक फलक होता है ना वो वर्गाकार होता है, और वर्ग का क्षेत्रफल होता है ए स्क्वायर। और ऐसे ऐसे इसके पास कितने गो फलक है, 6 गो है। कितने फलक है, 6 फलक है। तो आपको एक एक फलक का क्षेत्रफल पूछा है। एक बार फिर से, आयतन और संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर, आयतन ए क्यूब, ये ए स्क्वायर। कुछ लोग का ये वाला दिक्कत नहीं ना कि आप ऐसे कैसे काटे, ए क्यूब मतलब 3 गो ए है जी, और ए स्क्वायर का मतलब 2 गो है। तो देखिए जब ये काटिएगा तो इसके पास क्या बचेगा, एगो ए बचेगा, इसलिए मैंने डायरेक्ट काट दिया। तो ए का वैल्यू आया 6। हमको पहले क्लियर होना चाहिए कि क्या पूछा है, तो प्रत्येक फलक पूछा है। फलक जो होता है वर्गाकार होता है, और वर्ग का मतलब हुआ कि ए स्क्वायर होता है, यानी हमसे ए स्क्वायर पूछा है। तो ए का वैल्यू कितना आया, 6 आया। तो ए स्क्वायर कितना होगा, 36 होगा। तो हमारे प्रत्येक फलक का जो क्षेत्रफल होगा ना वो 36 होगा। एक घन का आयतन 2744 सेंटीमीटर क्यूब है, तो इसके संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा। आपको पता है कि जो कुछ दिया जाता है बस उसी का फॉर्मूला लगाया जाता है। तो आयतन दिया हुआ है, आयतन का फॉर्मूला लगेगा। आयतन है हमारे पास ए क्यूब और इसका फॉर्मूला है हमारे पास 2744।
आपको पता है कि इधर से हटाएंगे तो क्यूब रूट चढ़ेगा, तो ये 2744 किसका क्यूब है? 14 का। तो ए का वैल्यू कितना आ जाएगा? 14। एक आपको निकालना पड़ेगा और नहीं तो कुछ तो याद करना पड़ेगा। तो आपको हम समझा के रखे हैं कि कम से कम 15 तक का क्यूब जरूर याद करके रखिएगा। 15 तक का क्यूब ही ज़्यादा से ज़्यादा यूज होता है, और नहीं तो फिर आपको क्या करना होगा? निकालना पड़ेगा। तो ये रहा ए क्यूब, अगर 2744 है तो ए कितना आएगा? 14 आएगा। अब आपका ए माने भुजा आ चुका, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल चाहिए तो 6a स्क्वायर चाहिए। स्क्वायर मतलब 2 बार बोले हैं, तो 6 गुने 14 गुने 14, आपके पास इकाई अंक 4 चौका 16 और 6 छक 36 के 6, लास्ट में 6 दो जगह है। 196 तो कहियो नहीं आएगा, 196 तो एक ही से आ रहा है। इसके बाद जब हम गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा? 1176 आ जाएगा। 4 चौका 16 के 6, 6 छक 36 के 6, लास्ट में 6 आना चाहिए, तो 6 इस जगह भी आ रहा है, लेकिन ये 196 है तो साफ दिख रहा है। 14 गुने 14 करेंगे तो क्या आएगा? 196 आएगा, यानी उससे भी ज्यादा आना चाहिए। तो आंसर आ जाएगा 1176। लोहे के 3 घन की भुजा 6, 8, 10 सेंटीमीटर है। इन घन को पिघलाकर एक नया घन बनाया गया है। इस घन की भुजा क्या है? आपको पता है कि एक कभी भी पिघलाकर दूसरी आकृति या सेम आकृति बनाएंगे तो आयतन बराबर होगा। मतलब 3 वो छोटे छोटे घन है, इन तीनों घन को पिघलाएंगे और मिलाएंगे तो एक बड़ा सा घन बनेगा। तो जो भी घन बनेगा उसका आयतन आपस में बराबर होगा। तो घन का आयतन होता है a क्यूब, यानी 6 का क्यूब, 8 का क्यूब और 10 का क्यूब। इनको जब पिघला करके जोड़ेंगे तो एक बड़ा सा आयतन तैयार होगा, और उसका आयतन होगा a क्यूब, और वो आपस में बराबर होगा। ये होता है 216, 512 और 1000 होता है। जोड़ेंगे तो आएगा 1728 बराबर a क्यूब। तो a क्यूब अगर 1728 है तो a का मान क्या होगा? तो a हो जाएगा 12, क्योंकि 1728 होता है 12 का क्यूब, और ये है 12 बड़े घन की भुजा। अब अगर आप इस बेसिक को समझ ले रहे हैं तो जब लास्ट में हम लोग मिश्रण पढ़ेंगे ना तो ये बहुत ज़्यादा आपको काम आएगा। अभी हम लोग सिंगल आकृति पढ़ रहे हैं, सिंगल आकृति में जो भी सवाल बन सकता है उस सबको हम लोग देख रहे हैं। अभी किसी चीज़ को मिलाए नहीं है, इसलिए उस चीज़ का उम्मीद मत करिएगा कि सिर्फ एक टाइप का क्वेश्चन बन रहा है। हाँ, एक ही टाइप का बनेगा। जब जब आकृति उठाएंगे हर टाइप में ऐसे ही सवाल बनेंगे। जब पूरा आकृति हम लोग पढ़ लेंगे तब फिर लास्ट में 5-7 क्लास या 10 क्लास मिश्रण पढ़ेंगे। किसी भी आकृति को पिघलाकर कुछ और बना दो और फिर वहां से जो सवाल बनेगा उसको देखेंगे।